गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको करते रहिए। और थैंक यू माय सोल फैमिली, आपकी विशेस के लिए मेरे बर्थडे में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली हैं, आपको पता ही है। आपको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कार्मिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह ये आपके अंदर जो भी होती है ना कि थोड़े जो पेन होते हैं, जो तकलीफ़ होती है, वो निकालने के लिए। तो कार्मिक्स का कसूर नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से ही होता है। आपके अंदर जो भी अभी कुछ बचा है ऐसा, जिसको सरफेस पे लाकर रिलीज़ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो कार्मिक अपना काम कर रहे हैं, सोलमेट्स अपना काम कर रहे हैं, सो डोंट वरी। आपके डीएम डीएफ अपना अपना काम कर रहे हैं सब, ठीक है। तो किसी को दोष मत दीजिए। मेरे ख्याल से अभी आप इस मोड़ पे आ गए हैं कि अभी समझ में आ रहा है कि जो भी किया गया है सब डिवाइन का है, ठीक है। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और फियर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। डर लग रहा है आपको बिना वजह का डर लग रहा है। आप किसी से मिलते हो, आपको घर में ऐसा लगता है कि बस लड़ाई ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ठीक है। तो किसी तरह का फियर, डेथ का फियर हो सकता है आपको, सोसाइटी का फियर है जो ऊपर आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो फियर की एनर्जी है काफ़ी टाइम से चल रही है, लगभग 10-12 दिन से मैं चैनलिंग कर रही हूँ इस चीज़ की, क्योंकि ये अब रिलीज़ होना है, समझे। कि किसी को ब्लैक मैजिक का फियर आ रहा है, यस। तो आपको अगर फील हो रहा है कि कोई आपके ऊपर कर रहा है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी फियर हो रहा है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ कैसे करना है कि डिवाइन पे विश्वास रखना है कि डिवाइन, हमें पता है आप हमारे साथ हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सिर्फ बोलना नहीं है, उस चीज़ को आपने फील भी करना है, ठीक है। तो ये जो फियर की एनर्जी है, कोई भी इशू जो हमारे अंदर होता है वो एक काफ़ी स्ट्रोंगली सरफेस होकर रिलीज़ होता है। अभी ये स्ट्रोंगली सरफेस हो ही रहा है, 10-12 दिन से हो रहा है, ज़्यादा दिन से हो रहा है मेरे ख्याल से तो। और ये अभी रिलीज़ होना है, इसलिए ये इशू जो आपका फियर का है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर फियर है, वो अभी रिलीज़ होगा ही होगा, ठीक है। आपको तैयार किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। और जितनी जल्दी हो सके आपको इस डर को रिलीज़ कर देना है। कार्मिक को लेकर फियर हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स को लेकर फियर हो सकता है, बच्चे को लेकर फियर हो सकता है। और आपको एक ना इल्यूज़न में डाला जा रहा है। इल्यूज़न मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही कि एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं, ठीक है। तो एक तो मैं बता देती हूँ कि अभी जो सोलर एक्लिप्स गया है, मून लूनर एक्लिप्स गया है, उस वजह से जो अर्थ पे वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है अर्थ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, और अर्थ उन वाइब्रेशंस को, उन पावर्स को, उन कह सकते हैं रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। और आप जो ये फॉगीनेस फील कर रहे हो, ये इल्यूज़न फील कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमें पावर देती है आगे, अपनी पावर हमें देती है। मतलब हम अर्थ पर ही ज़िंदा रहते हैं इसीलिए, क्योंकि अर्थ हमें हेल्प करती है। तो क्या है, उस अर्थ ने अभी अपनी पावर जो रोक ली है, समझे। वो क्यों रोकी है, क्योंकि वो अपनी अभी पूरी तरह से ऑब्जर्व करेगी इन चीज़ों को, पावर्स को, जो भी रेज़ आ रही हैं। तो तब जाकर वो अपनी जो पावर्स है, अपनी जो जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको दे पाएगी, है ना। तो उस वजह से ये एनर्जी फील हो रही हैं, और मे बी ये 15-20 अप्रैल तक रहे ये चीज़ें। तो डोंट वरी। आपको इल्यूजन में ऐसा लग रहा है कि आप इल्यूजन में हो, आपको एक तो डेविल अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जीज समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सामने वाले पर्सन के मन में क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, बस सरेंडर टू डिवाइन रहिए, गो विद द फ्लो रहिए। जो भी आ रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है।
और कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो देखिए उसमें आपको सीखने के लिए क्या मिल रहा है, और साथ में आपको साइन भी मिलते होंगे ना। अगर आपको कार्मिक कोई ट्रिगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलता होगा, तो उस चीज़ को देखिए। और डर है, फियर की एनर्जी मैंने बता दी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। और जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस टाइम पर बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना, कार्मिक साइकिल एंडिंग में चल रहे हैं, तो वो प्रेशराइज हो रहे हैं, उनको मीन्स बात करने का किसी से मन नहीं होता ना, जब हर तरफ से हार मिलती है। तो मे बी आपके पर्सन किसी अपने ऐसे पर्सन को याद कर रहे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में है वो तो उनके साथ है ही नहीं, वफादार है ना, तो अभी वो उनको याद कर रहे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, है ना। तो ये एनर्जी चल रही है, और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, गुस्सा आ रहा है आपको, इल्यूजन आ रहा है, और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है। और एक और एनर्जी है, सुसाइडल थॉट आ सकते हैं आपको, ठीक है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से प्लीज़ बच कर रहिए, कोई ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, तो उनकी एनर्जी हो सकती है। और ड्रीम में अगर आपको कोई मैसेज दिया जा रहा हो तो उसको अच्छे से डिकोड करें, ठीक है। बाकी सेम है, हैवीनेस तो है ही, हेडेक था काफ़ी कल भी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है कि क्या होगा कैसे होगा, ओवर थिंकिंग की जा रही है। तो आप भी अगर किसी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इट मीन्स आपके पर्सन किसी और के लिए जो आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। परेशान हैं बस, क्योंकि डीएम को देखिए 3D में भी एक्टिव रहना होता है, काम करना होता है उनको, और 5D में उनके साथ ये सब हो रहा है, तो वो सो नहीं पाते हैं ना, सो तो नहीं पा रहे हैं अभी वो, ठीक है, पूरी पूरी रात जाग के कट रहे हैं। बट ये है कि आप बिल्कुल डिटैचमेंट फील कर रहे हो, बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं है उधर क्या चल रहा है ना, ऐसा कुछ फील कर सकते हैं। तो जिनको भी एनर्जीज मैच करी हैं डियर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।